हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, और फिर उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का शेप और साइज कुछ भी हो, और मान लो इस रिजिड बॉडी का मास वो क्या है? m। ठीक है, और मान लो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, और मैंने एक एक्सिस मान ली जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, और मान लो ये जो एक्सिस है जो कि इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ICOM है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरी एक्सिस मान ली जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है, और मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I1 है। मैंने एक तीसरी एक्सिस मान ली जो कि अगेन इस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और मान लो इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो d2 है। ठीक है, और मान लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का वो I2 है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I1 किसके बराबर होगा? ICOM प्लस m d1 स्क्वायर, और I2 किसके बराबर हो जाएगा? सिमिलरली ICOM प्लस m d2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ऐसा पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है। ठीक है, ये तीनों म्यूचुअली पैरेलल एक्सिस हैं। ठीक है, मैंने एक एक्सिस मानी जो कि इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM है। इसके पैरेलल मैंने एक दूसरी एक्सिस मानी ये वाली, और मान लो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है, और इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? ICOM प्लस m d1 स्क्वायर, और मैंने एक तीसरी एक्सिस मानी जो कि अगेन इस एक्सिस के पैरेलल है, और मान लो इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का I2 वो क्या हो जाएगा? ICOM प्लस m d2 स्क्वायर। तो ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखो साफ दिखाई दे रहा है I1 ICOM से ज्यादा होगा, I2 भी ICOM से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किस एक्सिस के अबाउट होता है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज मिनिमम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब मान लो मैंने एक एक्सिस मान ली जो कि उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है जैसा कि दिखाई दे रहा है, और इसके पैरेलल मैंने दो एक्सिस मान ली, एक तो ये और एक ये। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 और I2 दोनों ही ICOM से ज्यादा है, देख सकते हो। तो
तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज मिनिमम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रिजिड बॉडी। तो ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम अप्लाई करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उससे पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। अब किसकी बारी है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लो मेरे पास एक ये प्लेनर रिजिड बॉडी है। क्या है? प्लेनर रिजिड बॉडी जो कि एक्स वाई प्लेन में है, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ध्यान रहे प्लेनर रिजिड बॉडी है, मतलब एक ऐसी रिजिड बॉडी जो कि एक प्लेन में आ सके। और ये रिजिड बॉडी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस है। तीनों क्या होती है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। और ये तीनों इंटरसेक्ट भी कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लो ये एक प्लेनर रिजिड बॉडी है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इस प्लेन में है। और ये जेड एक्सिस है। ये ध्यान रही है तीनों है ना इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि यहां पे इंटरसेक्ट कर भी रही हैं, ठीक है। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ध्यान रहे प्लेनर रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर रिजिड बॉडी। प्लेनर रिजिड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो प्लेनर रिजिड बॉडी के एग्जांपल्स देखो, रिंग होगी, डिस्क होगी, यूनिफॉर्म रोड हो गया, ठीक है। और रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है? प्लेनर रिजिड बॉडीज। रिंग भी एक प्लेन में आ सकती है, डिस्क भी, यूनिफॉर्म रोड भी एक प्लेन में आ सकती है, रेक्टेंगुलर लैमिना भी एक प्लेन में आ सकता है, ठीक है। तो ये चारों क्या है? प्लेनर रिजिड बॉडी। ऐसा नहीं है कि केवल ये चार ही प्लेनर रिजिड बॉडीज हैं, और भी हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा बोल रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये प्लेनर रिजिड बॉडी है एक, जो कि एक्स वाई प्लेन में है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसमें रखी हुई है ये प्लेनर रिजिड बॉडी, ठीक है। और मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और करनी भी चाहिए। मान लो इस प्लेनर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस वो आई एक्स है, और इसी प्लेनर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाई एक्सिस वो आई वाई है, और इसी प्लेनर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस वो मान लो आई जेड है। ये ध्यान रहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इस रिजिड बॉडी के प्लेन में है, ये ध्यान रहे। मतलब ये प्लेनर रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, और ये जेड एक्सिस तो इस रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, और वाई एक्सिस के अबाउट
इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और जेड एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो नाम से ही देखो परपेंडिकुलर, इसका मतलब तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होना चाहिए, जैसे कि ये रहा। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों ही इस रिजिड बॉडी के प्लेन में है, इसका मतलब ये जो प्लेनर रिजिड बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। और जो जेड एक्सिस है वो इस प्लेनर रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट केस, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास of uniform ring and perpendicular to the plane of uniform ring, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो क्या होता है, mr²। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो यही यूनिफॉर्म रिंग है मेरे पास, जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। तो अब देखो यही यूनिफॉर्म रिंग है मेरे पास, जिसका मास m रेडियस r। सबसे पहले इसको समझो, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास m रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस इस यूनिफॉर्म रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रिंग का वो क्या आएगा, mr²। बिल्कुल सही है। तो अब देखो अबाउट डायमीटर, मैं इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा। मतलब मेरे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, ए बी, और दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सी डी, ठीक है। ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। तो ये तो पक्का है, इस एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस यूनिफॉर्म रिंग का, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर। तो आई ए बी विल बी इक्वल टू आई सी डी, बिल्कुल सही है। और जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर फाइंड आउट करना है। आई ए बी और आई सी डी दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, और वो फाइंड आउट करना मुझे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म रिंग एक प्लेनर होती है, प्लेनर रिजिड बॉडी होती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है यहां पे। ये यूनिफॉर्म रिंग इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गई ना, तो इसका मतलब ये प्लेनर रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो प्लेनर रिजिड बॉडी के लिए मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। ये एक्सिस इस रिंग के प्लेन में, ये एक्सिस भी इस रिंग के प्लेन में,
और एक मैं तीसरी एक्सिस मान रहा हूं जो कि यहीं से पास होगी, लेकिन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये है वो तीसरी एक्सिस जो कि यहीं से पास होगी। कहां से? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग से पास होगी, लेकिन वो एक्सिस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो यही तो है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आया? mr²। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो। ये किसके बराबर होगा? IAB प्लस ICD के बराबर। मैंने यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दी। ठीक है, ये जो एक्सिस है मेरी, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है ना, ये हम सब जानते हैं। और ये किसके बराबर आएगा? IAB प्लस ICD यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और देखो, ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, तो इसका मतलब IAB और ICD दोनों बराबर होंगे। तो mr² इज इक्वल टू IAB प्लस ICD को क्या पुट कर दो? IAB, तो 2IAB ये किसके बराबर आ गया? mr² के बराबर। तो IAB ये किसके बराबर आ गया? mr² बाय में 2। तो मतलब अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग वो कितना होता है? mr² बाय में 2। ठीक है, तो अब देखो, यही यूनिफॉर्म रिंग है मेरे पास। ठीक है, और ये डायमीटर है CD। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 फाइंड आउट करो। ये यूनिफॉर्म रिंग है, मास m और रेडियस r। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग, और ये डायमीटर है, और ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है, तो अबाउट टेंजेंट इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और ये टेंजेंट भी इस रिंग के प्लेन में लाई कर रही है, ये ध्यान रहे। तो I1 क्या होगा? ये फाइंड आउट करो। तो यहां पे क्या अप्लाई कर दो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो। देखो, मेरे पास एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो कि डायमीटर भी है इस रिंग का। क्या ये टेंजेंट जो कि इस रिंग के प्लेन में है, क्या ये टेंजेंट इस डायमीटर के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा? ICOM या मतलब ICD वो कितना रहा है? mr² बाय 2 प्लस m मास ऑफ द रिंग इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r²। तो ये देखो कितना आ गया? 3/2 mr² आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां पे तो किसका यूज किया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, और यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, मतलब अबाउट टेंजेंट। और टेंजेंट भी कौन सी? जो कि इस रिंग के प्लेन में है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आया? 3/2 mr²। और अबाउट डायमीटर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया था यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। और ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, इसके और इसके, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। और इन दोनों का सम, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। और जो कि किसके बराबर होता है? mr²।
तो सीधी सी बात है, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा, और वो कितना आएगा, mr²/2। अब आते हैं डिस्क पे। सॉरी, अभी रिंग के लिए ही करेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे रिंग के ऊपर ही बेस्ड, यूनिफॉर्म रिंग के ऊपर ही बेस्ड, उसके बाद में डिस्क के करेंगे। तो मान लो ये यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m और रेडियस r, जैसा कि दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्म रिंग, मास m और रेडियस r। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², ये हमें पता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, मतलब ये एक्सिस क्या है, एक तरह से मैं बोलूं टेंजेंट है, लेकिन ये एक्सिस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रिंग तो ऐसे है ना, ये जो कि ऐसे आपको दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये रिंग ऐसे है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये रिंग ऐसे है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, I1। मतलब ये एक टेंजेंट है और जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो I1 फाइंड आउट करो। तो मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों ही पैरेलल हैं, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सही है, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। और ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सब जानते हैं mr² होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या आ जाएगा, mr², मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर r²। तो ये कितना आ गया, 2mr²। ठीक है, अब हम डिस्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क, और इस यूनिफॉर्म डिस्क का मास है m। ठीक है, और रेडियस है r, और ये यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क है। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस इस यूनिफॉर्म डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, mr²/2, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इस डिस्क को अब मैं यहां पे इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बना रहा हूं, बस, और कुछ नहीं है। इस यूनिफॉर्म डिस्क को मैं इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ले आया। ठीक है, यही यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m, रेडियस r। ठीक है, तो मान लो एक तो ये एक्सिस है, ठीक है, और ये एक एक्सिस ये है, दोनों ही डायमीटर हैं, बिल्कुल है। तो अबाउट डायमीटर इस यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये AB है और ये CD है। ठीक है, तो देखो ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, तो अबाउट डायमीटर तो इस यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, मतलब IAB = ICD। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना, तो अब देखो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस
इस यूनिफॉर्म डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो वो एक्सिस यही तो होगी। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म डिस्क का वो क्या आता है mr²/2। और मैं यहां पे अब क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये किसके बराबर हो जाएगा, IAB प्लस ICD के बराबर। और IAB और ICD दोनों बराबर हैं तो mr²/2 इज इक्वल टू IAB प्लस ICD को IAB पुट कर दो तो 2IAB ये किसके बराबर आ गया, mr²/2। तो IAB किसके बराबर आ गया, mr²/4। तो मतलब अबाउट डायमीटर यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4। ठीक है, अबाउट डायमीटर तो IAB इज इक्वल टू ICD ये किसके बराबर आ जाएगा, mr²/4 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो अगेन यही यूनिफॉर्म डिस्क है मेरे पास। ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास सही है, और ये डायमीटर CD। ठीक है, तो अब देखो अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ICD वो किसके बराबर आया, mr²/4 के बराबर। सही है, ये हमने अभी तो ड्राइव किया है। अबाउट डायमीटर यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr²/4। r क्या है, रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अब देखो मैं अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहता हूं, और ये टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन में लाई करे। ठीक है, तो इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगी। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 किसके बराबर आ जाएगा, ICOM मतलब mr²/4 प्लस m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर r²। तो ये कितना आ जाएगा, 5mr²/4। ठीक है, ये आ जाएगा 5mr²/4। अब डिस्क के ऊपर ही बेस्ड कुछ और अच्छी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्क के ऊपर ही बेस्ड। मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, जिसका मास है m और रेडियस r। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये एक्सिस इस यूनिफॉर्म डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब आपकी यूनिफॉर्म डिस्क जो कि ये दिखाई दे रही है ये ऐसे है। ठीक है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr²/2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अबाउट टेंजेंट मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, I1, वो कितना आएगा। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट है, और ये टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्क का प्लेन तो ये होगा ना। ठीक है, तो ये I1 फाइंड आउट करना है। यहां पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और ये एक्सिस इसके पैरेलल है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क m है। तो I1 क्या हो जाएगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा,
अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस m इंटू में r²। ठीक है, तो ये कितना आ गया mr² प्लस mr²/2 3/2 mr²। ठीक है, तो अब देखो यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिफॉर्म रोड का, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m है और लेंथ l है। l क्या है? लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रोड, और टोटल मास m है। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया यूनिफॉर्म रोड का। ठीक है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म रोड, तो हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ये कितना होता है ml²/12। ये हम जानते हैं पहले से। ठीक है, तो अब देखो एक एक्सिस ये है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस भी इस रोड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। तो I1 और I2 फाइंड आउट करने हैं, और ये देखो ये L/2 है, ये पूरी L/2 और ये L/4 और ये भी L/4, तो मतलब ये पूरी L/2 होगी। ठीक है, तो अब देखो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी रोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। तो I1 और I2 फाइंड आउट करने हैं। ये तीनों क्या हैं? म्यूचुअली पैरेलल एक्सिस, और ये तीनों एक्सिस इस रोड के परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 किसके बराबर आएगा? अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12 प्लस मास ऑफ द रोड इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L/4 का स्क्वायर। तो I1 देखो कितना आया ml²/12 प्लस ml²/16। तो ये देखो कितना आया, ml² को कॉमन ले लो, इनफैक्ट ml²/4 को कॉमन ले लो, तो ये 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो I1 देखो कितना आया ml²/4, 4 और 3 7, 4 3 12, तो ये आ गया 7 ml²/48। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रोड का I1 वो कितना आया 7 ml²/48। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या हो जाएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है ना, प्लस m इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर। तो I2 देखो कितना आ गया ml²/12 प्लस ml²/4, तो ये कितना आ जाएगा ml²/3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। रेक्टेंगुलर लेमिना का, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है। कैसा? यूनिफॉर्म, और जिसका मास m है। ठीक है,
ये क्या है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका टोटल मास m है, लेंथ l, ब्रेड्थ b। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम पहले कर चुके हैं, ये कितना आएगा ml²/12। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये क्या आएगा सिमिलरली mb²/12। ठीक है, मतलब ये l/2 और ये भी l/2, मतलब ये b/2 और ये भी b/2। ठीक है, और देखो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना। ये टोटल लेंथ L है और ब्रेड्थ B है इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना की। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 पहले कर चुके हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12। ठीक है, ये b/2, ये भी b/2, ये l/2, ये भी l/2, और ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से मतलब नहीं है, लेकिन ये पॉइंट पक्का सेंटर ऑफ मास होगा इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो अब देखो मुझे इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। मतलब वो एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो एक्सिस इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये आई फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो ये आई किसके बराबर आएगा, ml²/12 प्लस mb²/12। सही है, मतलब m/12 l² प्लस b², ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगेन मेरे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, और मास है इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का M। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम पहले कर चुके हैं, ml²/12 आएगा। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना मुझे अब I1। ठीक है, तो देखो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और ये एक्सिस यहां पे इस रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में है, और ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस भी इस रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में है। तो I1 फाइंड आउट करना है, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करो। ठीक है, तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस m इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब m इंटू में l/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ml²/12 प्लस ml²/4, ये कितना आ गया, ml²/3 आ गया। ठीक है,
तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का वो क्या आएगा, ml²/3। और अब देखो अगेन मेरे पास वही यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेंथ L, ठीक है, और ब्रेड्थ B, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कितना आएगा, mb²/12, मतलब ये भी b/2 और ये भी b/2, ठीक है। अब मुझे इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है I2, वो कितना आएगा। तो अब देखो ये जो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और ये एक्सिस इस लेमिना के प्लेन में है, रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12, और ये जो ऊपर वाली एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और ये एक्सिस भी रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में है, और दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये I2 किसके बराबर आ जाएगा, mb²/12 प्लस m इंटू में इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब b/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये I2 कितना आ जाएगा, mb²/3, ठीक है। mb²/3 आ जाएगा। तो अब देखो अगेन मेरे पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका मास m है, लेंथ L, ब्रेड्थ B, ठीक है। अगेन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, लेंथ L, ब्रेड्थ B, टोटल मास m, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the plane of uniform rectangular lamina, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, m/12 L² प्लस B², ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मान लो ये जो एक्सिस है, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, और वो मान लो I1 होगा, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, और ये एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रही है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो I1 किसके बराबर आ जाएगा, ये I1 अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 L² प्लस B² प्लस m इंटू में इस एक्सिस और इस एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये I1 देखो किसके बराबर आ गया, m/12 L² प्लस B² प्लस mL²/4, ठीक है। तो ये I1 देखो किसके बराबर आ गया,
एम एल स्क्वेयर बाय में 4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/3 प्लस एम बी स्क्वेयर बाय 12, ठीक है। तो एम एल स्क्वेयर बाय 4, 3 प्लस 1 4/3, तो 4 से 4 कैंसल, प्लस एम बी स्क्वेयर बाय 12, ठीक है। तो एम एल स्क्वेयर बाय 3 प्लस एम बी स्क्वेयर बाय 12, यहां पे क्या करो, m बाय 3 को कॉमन ले लो, m बाय 3 को, तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय में 4, ठीक है। तो m बाय 3 4l स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 तिये 12, m बाय 12 इंटू में 4l स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना का अबाउट दिस एक्सिस, मतलब जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ दिस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, m बाय 12 इंटू में 4l स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हम और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास m है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म रिंग का, और इसकी रेडियस वो r गिवन है, मतलब इस यूनिफॉर्म रिंग की रेडियस r गिवन है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे करके तीन यूनिफॉर्म रोड फिटेड हैं, ठीक है। इस यूनिफॉर्म रोड का मास m, इस यूनिफॉर्म रोड का मास m, और इस यूनिफॉर्म रोड का मास m, और इस रिंग का मास भी m, और इस रिंग की रेडियस r, ठीक है। मतलब इस यूनिफॉर्म रोड की लेंथ r हो जाएगी, इस यूनिफॉर्म रोड की लेंथ भी r हो जाएगी, इस यूनिफॉर्म रोड की लेंथ भी r हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यही आएगा, बेशक आप चेक कर लेना, यही आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। भले आप चेक कर लेना, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म रोड, यूनिफॉर्म रोड, यूनिफॉर्म रोड, तीनों यूनिफॉर्म रोड की लंबाई सेम r r r, तीनों यूनिफॉर्म रोड का मास सेम m m m, और ये यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास भी m है, ठीक है। और यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सिस्टम, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस होगी ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सिस्टम। और ये भी यूनिफॉर्म रोड है, ये भी यूनिफॉर्म रोड, ये भी यूनिफॉर्म रोड, तीनों यूनिफॉर्म रोड का मास सेम है m, तीनों यूनिफॉर्म रोड की लंबाई सेम हो जाएगी r r r, और ये यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास भी m है। तो ये जो एक्सिस होगी ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सिस्टम, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम
और वो एक्सिस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग बोल सकते हो या ऑफ सिस्टम। क्योंकि यहां पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम का प्लेन कौन सा है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन जो है ना, इस सिस्टम का वही प्लेन है। ये पूरा सिस्टम इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आया हुआ है, देख सकते हो। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअली रिंग का और तीनों रोड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो इस एक्सिस के अबाउट, और उन सबको ऐड कर दो सिंपली, ठीक है। तो देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, mr², बिल्कुल सही है। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, जो कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, mr² प्लस इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो क्या जाएगा, mr²/3 प्लस इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो भी कितना आएगा, mr²/3 प्लस इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो भी कितना आएगा, mr²/3। मतलब ये रिंग का और ये रोड का, ये भी रोड का और ये भी रोड का। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक बात और है, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा। तभी इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या शामिल है, रिंग और 3 यूनिफॉर्म रोड्स। इस रोड का मास m, इस रोड का मास m, इस रोड का मास m, रिंग का भी मास m, इस रोड की लंबाई r, इस रोड की लंबाई r, इस रोड की लंबाई r। तो देखो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिस्टम वो ये आ गया। और ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, mr² प्लस इनको ऐड करो, ये क्या आएगा, mr² आएगा। तो आई ऑफ सिस्टम ये कितना आ गया, 2mr²। यही फाइंड आउट करना था, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। आज के लेक्चर का हमारा फाइनल न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस r है और मास m है। इसके कांटेक्ट में कुछ इस तरीके से एक यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है। क्या, यूनिफॉर्म होलोस्फीयर जिसका मास m ही है। इस यूनिफॉर्म होलोस्फीयर का मास भी m है। ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और ये यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है। तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके वॉल्यूम में, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। और ये यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म होलोस्फीयर मास यूनिफॉर्मली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके कर्व सरफेस पे, ठीक है। और इसकी रेडियस भी क्या है, r है। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और यूनिफॉर्म होलोस्फीयर दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, और ये दोनों कुछ इस तरीके से ज्वाइंट है, अटैच है, ठीक है। तो एक एक्सिस ये है, दूसरी एक्सिस ये है, और तीसरी एक्सिस ये है।
इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1, इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। तो I1, I2, I3 ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। मतलब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 फाइंड आउट करना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I2 फाइंड आउट करना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I3 फाइंड आउट करना है। तो I1 भी फाइंड आउट करना है, I2 भी, I3 भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम I1 फाइंड आउट करते हैं, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I1 वो फाइंड आउट करते हैं। वो क्या हो जाएगा, देखो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो कितना होगा, 2/5 mr² प्लस इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करूं, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान रहे, इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखो इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये, इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का, वो क्या होगा 2/3 mr² प्लस m इंटू में इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, r प्लस r 2r का स्क्वायर। मतलब ये मैंने यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है, तो I1 देखो कितना आ गया, 2/5 mr² प्लस 2/3 mr² प्लस 4 mr²। तो mr² को कॉमन ले लो, तो 2/5 प्लस 2/3 प्लस 4। ठीक है, तो ये देखो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4, 15 चौके 60, 60 और 16 76, तो 76 बाय में 15 mr² आ गया ये। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। तो अब मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड आउट करना है, मतलब I2 फाइंड आउट करते हैं। अब हम I2 देखो किसके बराबर होगा, इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यही तो होगा I2। तो देखो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो क्या जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस m इंटू में r का स्क्वायर। तो मैंने ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे फाइंड आउट करूं, अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म होलो स्फीयर वो कितना आएगा 2/3 mr²। ठीक है, प्लस ये देखो पैरेलल एक्सिस है ना दोनों, तो प्लस m इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब mr²। तो देखो यहां से I2 कितना आ गया, यहां पे भी ध्यान रहे मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है। मतलब ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो यहां पे mr² को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। ठीक है, प्लस 2/3 प्लस 2/5
तो 3 दूनी 6 और 2 8 बाई में 3 प्लस 2 बाई 5 8 5 40 3 दूनी 6 46 46 बाई में 15 तो 46 बाई में 15 mr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46 बाई में 15 mr²। एक आंसर ये आ गया, I2 की वैल्यू आ गई। अब बच गई केवल I3 की वैल्यू, मतलब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I3 वो फाइंड आउट करना बाकी है। तो अब देखो I3 किसके बराबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कितना 2/5 mr² प्लस m r प्लस r 2r का स्क्वायर प्लस इस यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा 2/3 mr²। ये तो होता ही है, ये मैंने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है, तो I3 देखो कितना आ गया, यहाँ पे mr² को कॉमन ले लो तो 4 प्लस 2/5 प्लस 2/3 तो 5 चौके 20 प्लस 2 22 भाग में 5 प्लस 2/3 22 3 66 और 10 76 76 भाग में 15 mr²। ये आंसर हो गया I3 = 76 डिवाइडेड बाय 15 mr²। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।